एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण बूढ़ी रहती थी। उसके 4 पुत्र थे, केशव, चंदन, गौतम और आनंद। एक दिन बूढ़ी माँ अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाती है। मेरे चारों पुत्रों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तुम चारों बड़े हो गए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो, बहुत कम आयु में तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत मेहनत करके तुम चारों को बड़ा किया है। अब जब तुम खुद अपना अच्छा बुरा सोचने के योग्य हो गए हो, तो मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो आदेश मुझे दिया था, उसे आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे पुत्रों। चारों भाई ये सुनकर खुश हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रही हो माँ? आखिर कैसा आदेश दिया था पिताजी ने तुम्हें? बताओ हमें। हाँ माँ, बताओ, तुम किस आदेश की बात कर रही हो? ऐसा कौन सा आदेश है जिसे पिताजी हमें देकर गए माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम चारों को यह आदेश दिया था कि जब तुम चारों बड़े हो जाओ तो यहाँ से कोसों दूर एक जंगल है जिसमें योगी भैरव नंदा रहा करते हैं। जब तुम चारों बड़े हो जाओ तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम उनसे मांग लेना। भैरव नंदा बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। क्या सच में माँ? अगर ऐसा है तो हम अवश्य ही योगी भैरव नंदा के पास जाएंगे और जो भी मार्ग वो हमें हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बताएंगे, उसे हम चारों भाई अवश्य अपनाएंगे माँ। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन तुम तीनों ये अवश्य ही ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अभिश्राप बन जाएगा। और जल्दी मेरे पास लौट आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अच्छा माँ, अब हम योगी भैरव नंदा के आश्रम की ओर चलते हैं। भाइयों, क्या सच में गुरुजी के पास दिव्य शक्तियाँ हैं या बस सब बातें हवा में ही हैं? आनंद, ऐसी बातें नहीं करते। गुरुजी तपस्वी हैं और वो हमारे पिताजी के भी गुरु थे। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं गुरुजी को भी आज। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भैरव नंदा का आश्रम दिखाई पड़ा। अरे वो देखो, वो रहा योगी भैरव नंदा का आश्रम। चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो चारों आश्रम में जाते हैं। वहाँ उन्हें योगी भैरव नंदा ईश्वर के ध्यान में मग्न आश्रम के बाहर बैठे दिखते हैं। प्रणाम गुरुजी, अपनी आंखें खोलिए। हम बहुत दूर से आपसे भेंट करने आए हैं। हमें हमारी माता ने आपके पास भेजा है। आंखें खोलिए गुरुजी। क्या बात है बालकों, आखिर कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है? हम ब्राह्मण विश्वासनाथ के पुत्र हैं। गुरुजी, हमें हमारी माता ने आपके पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भेजा है। हमारे पिता ने इस संसार को त्याग करने से पहले हमारे लिए एक आदेश दिया था कि जब हम चारों बड़े हो जाएंगे तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास चले आएं। अच्छा, तो तुम विश्वासनाथ के पुत्र हो। अब मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हारा पिता मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य था। एक दिन उसने मुझसे एक वरदान मांगा कि भविष्य में जब मेरे चारों पुत्र तुम्हारे पास आएंगे तो जो भी उनकी इच्छा होगी वो मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। बताओ विश्वनाथ के पुत्रों, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायता करूंगा। गुरुजी, वैसे तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप हमें अपने आशीर्वाद के रूप में दे देंगे, उसे ही हम अपनी इच्छा और आपका उपहार समझ लेंगे। भैरव नंदा योगी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वाह विश्वनाथ के पुत्रों, बहुत ही उत्तम विचार है तुम्हारे। तुम भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ पुत्रों। अरे अरे, ये क्या बोल दिया भैया ने? ये योगी भैरव नंदा योगी तो हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन लगता है भैया की बुद्धि पर तो पत्थर ही पड़ गए हैं। अब ना जाने ये योगी हमें क्या ही उपहार में देगा, और जो देगा वो हमारे काम का होगा भी या नहीं, भगवान जाने। मुझे मौका मिलता तो मैं इतना धन दौलत मांगता कि 7 पुश्तें आराम से खाती। हाँ। जिसके बाद भैरव नंदा अपने आश्रम की कुटिया में जाता है और 4 जमीन खोदने वाली कुदाल लेकर आता है और चारों को एक एक कुदाल दे देता है। ये देखकर चारों बहुत हैरान हो जाते हैं। गुरुजी, इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? क्या ये हमारे किसी कार्य में उपयोग में लाई जा सकती है गुरुजी?
हाँ गुरुजी, भला ये कुदाल हमारे किस काम की? इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? ये कुदाल ही मेरा तुम्हारे लिए उपहार है पुत्रों। इसके द्वारा ही तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए उपहार प्राप्त होंगे। तुम आगे जंगल में जाकर जिस भी स्थान में इस कुदाल को जिस भी जमीन पर चलाओगे वहीं तुम्हें तुम्हारा उपहार मिल जाएगा। लेकिन पुत्रों, ये ध्यान रखना, ज्यादा अधिक उपहार की अपेक्षा मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, हम आपकी ये बात अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हम किसी भी लालचवश अधिक उपहार की अपेक्षा नहीं करेंगे। जिसके बाद वो चारों अपनी अपनी कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गुरुजी के दिए उपहार हमें यहीं इसी जमीन के अंदर मिलेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें यही गुरुजी की दी कुदाल से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मन तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए जा रहा है उपहार पाने के लिए। चलो चलो जल्दी करो। तभी वो चारों अपनी अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब केशव कुदाल से जमीन खोदता है तो उसे अचानक से बहुत सारे तांबे के कुछ सुंदर बर्तन दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तांबे के बर्तन हैं। इन्हें तो मैं माँ को जाकर दूंगा। बेचारी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, जो कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे मेरा उपहार मिल गया है। भाइयों देखो। हाँ केशव भैया, ये तांबे के बर्तन तो कितने सुंदर और चमकदार हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाकई तुम्हारा उपहार तो सुंदर है। अरे भला ये भी कोई उपहार हुआ? ये मामूली से तांबे के बर्तन है। तभी गौतम अपनी कुदाल से जमीन खोद ही रहा होता है कि उसे चमकता हुआ एक सोने का हार दिखता है। अरे ये देखिए भैया, देखिए देखिए, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखिए ये कितना सुंदर सोने का हार है। हाँ, मैं इसे माँ को दूंगा। माँ कितनी खुश हो जाएगी ना इस सुंदर हार को देखकर। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर हार है। हाँ, सच में माँ इसे देखकर बहुत खुश होगी। अरे इन तीनों को तो इतना कुछ मिल गया। न जाने उस योगी भैरव नंदा ने उपहार में मेरे लिए क्या सोचा होगा। काफी देर से कुदाल से ये जमीन खोद रहा हूँ, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी कुदाल चलाते हुए जमीन के अंदर से बहुत तेज रोशनी आती दिखती है और वो देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे भाइयों, ये देखो, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। हाँ हाँ, देखो देखो, ये हीरे कितने चमकदार हैं। अरे वाह आनंद, सच में तुम्हारा उपहार तो हम तीनों में से सबसे उत्तम है और अनमोल है। माँ ये सब उपहार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपनी इस कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए। क्या पता इन हीरो से भी अधिक अनमोल वस्तु मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, इन हीरो से मेरा क्या होगा? ये तो बहुत ही कम है। आप लोग जाएं, मैं और अधिक अनमोल वस्तु लेकर घर आ जाऊंगा। हाँ। अरे आनंद, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। याद नहीं है गुरुजी ने क्या कहा था? हमें जो भी उपहार मिला है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से कोई भी ऐसा करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, आनंद भैया सत्य ही बोल रहे हैं। चलो अब हमें घर की ओर लौट जाना चाहिए। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। नहीं भैया, मैं बस इन हीरो को लेकर माँ के पास नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे और अधिक और अनमोल उपहार की तलाश है। मुझे विश्वास है वो मुझे इसी जमीन के अंदर मिलेगा। इतने कम धन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए जो कि यहाँ जमीन के अंदर जरूर दफन है। तुम लोग जाओ माँ के पास, मैं अपना कीमती और बहुमूल्य उपहार लेकर रहूंगा। हाँ। और वो जमीन खोदने लगता है। काफी देर तक जमीन खोदने के बाद उसे जमीन में एक बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है और अचानक से आनंद के हाथों से कुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर जाती है, जिसकी वजह से आनंद का पैर फिसल जाता है और आनंद चिल्लाता हुआ उस सुरंग के अंदर गिर जाता है। अरे बचाओ मुझे, ये क्या हो गया? मेरा अनमोल उपहार, बचाओ बचाओ। तभी ये दृश्य देखकर उसके तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया आनंद? अपने लालच के कारणवश तुम अपनी ही बनाई सुरंग में गिर गए। इसीलिए ही भैरव नंदा गुरुजी ने ये कहा था कि तुम्हारा लालच ही तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया आनंद? और तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमें धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए
लालच विनाश का कारण है। यहाँ अगर आनंद कम धन में संतुष्टि कर लेता तो उसे मौत के मुंह में जाना नहीं पड़ता।